नाबालिग युवती को ब्यूटी पार्लर का कोर्स के बहाने गलत धंधे में उतारने को लेकर एक दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नाबालिग युवती को ब्यूटी पार्लर कोर्स का झांसा देकर देह व्यापार में धकेलने वाले दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार कर एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस इनको रिमांड पर लेकर पूछताछ में लगी हुई है। नाबालिग को ब्यूटी पार्लर का कोर्स का झांसा देकर देह व्यापार में धकेलने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दरअसल पिछले दिनों एक नाबालिग ने एसपी को इसकी शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पवासा थाना क्षेत्र में दबिश देकर पूरे सेक्स रैकेट का खुलासा कर दिया। एसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि पुलिस दंपति से पूछताछ कर गिरोह में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी पता लगा रही है। नाबालिग बच्ची द्वारा एसपी ऑफिस में सूचना दी गई थी, शिकायत भी की गई थी कि उसको एक महिला है, उसने बंधक बनाकर रखकर उसके साथ देह व्यापार किया जा रहा है। इसको संज्ञान में लेकर रिस्पेक्टेड एसपी सर ने एक टीम का गठन किया, जिसमें तत्काल हमने उस पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामला थाना पवासा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और इसमें 2 आरोपियों को राउंड अप करा गया है। बाकी के इन्वेस्टिगेशन में आगे जो भी बिंदु आएंगे उसको देखा जाएगा। गढ़िया क्षेत्र में टायर की फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल कोई जनहानि सामने नहीं आई है। गढ़िया क्षेत्र में टायर की फैक्ट्री में भयंकर रूप से लगी आग पर काबू पाने के लिए पहुंची फायर ब्रिगेड ने बताया, टायर फैक्ट्री में बॉयलर में काम चल रहा था, अचानक आग फैल गई। अभी तक जान मान की कोई हानि नहीं हुई है। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ग्रामीण जनों की शिकायत पर पूर्व में इस फैक्ट्री को घटिया एसडीएम ने पंचनामा बनाकर सील कर दिया था। इसके बाद से फैक्ट्री बंद थी, मगर विशेष सूत्रों के अनुसार रात में चलती थी। इस संदर्भ में फैक्ट्री मालिक को फोन लगाया कर पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि उज्जैन कोर्ट के आदेश ले लिए गए थे, जबकि फैक्ट्री 24 घंटे चलती थी। विशेषकर रात में ही माल आवक जावक करा करते थे। फैक्ट्री को बंद करके गेट पर 4-5 लोगों को खड़ा करते थे। समझ से परे है कि फैक्ट्री सील होने के बावजूद 24 घंटे चालू रहती थी। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में भी हमने खूब शिकायतें की, हर जगह शिकायत की, इसके बावजूद फैक्ट्री आज तक बंद नहीं हुई, जबकि पास के स्कूल में इसके धुएं से बच्चों को हानि पहुंचती है। कई बार बुजुर्गों को भी सांसों की परेशानी से झेलना पड़ा है, उनको भी इस फैक्ट्री की वजह से हालत खराब रहती है। इसके बावजूद एसडीएम साहब ने हमारा मर्म समझकर फैक्ट्री को सील कर दिया था, पर हमारी भी समस्या से परे है कि फैक्ट्री कैसे चलती रही, ये भी आज तक हम नहीं जान पाए। आज अकस्मात फैक्ट्री में आग लगी है और उसमें टायर करीब 10 टन के आसपास बता रहे थे जी, वो जल रहे हैं और बुझाने का काम चल रहा है। तो सर कितने दमकल गाड़ियों ने बुझाया? एक गाड़ी लगी हुई है, वैसे टीन शेड का बना हुआ है, उसमें कोई ज़्यादा टायर के अलावा नुकसान नहीं है। उनकी मशीनें जली है। हाँ, कोई जनहानि हुई सर? जनहानि पशु हानि नहीं हुई है। लेबर वगैरह की जो रिहायशी थे वो दूर है। सर बताते हैं कि पूर्व में फैक्ट्री अपने यहाँ से सील की गई थी। हाँ, पूर्व में इस न्यायालय से 133 के तहत कार्रवाई करके और उस फैक्ट्री को बंद करी थी। उस व्यक्ति ने माननीय सिविल न्यायालय में निगरानी की थी और निगरानी में यहाँ का जो आदेश था उसको निरस्त कर प्रकरण वापस सुनवाई के लिए इस न्यायालय को भेजा गया। 0 पॉइंट ब्रिज के समीप एक 18 वर्षीय युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। रविवार शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद लोग घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने के बजाय मोबाइल से उसकी वीडियो बना रहे थे। सिर में गहरी चोट के लगने की वजह से ज्यादा खून बहने के कारण युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अगर गोल्डन टाइम में उसे अस्पताल ले जाया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। देवासगढ़ थाना पुलिस ने बताया कि बड़ी मायापुरी निवासी 18 वर्षीय आयुष पिता शैलेंद्र सिंह सुनहरिया रविवार शाम दोपहिया वाहन से घर से निकला था। शाम करीब 6 बजे 0 पॉइंट ब्रिज पर अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे आयुष के सिर पर गहरी चोट आई। इस दौरान ब्रिज से निकलने वाले लोग रुके जरूर, लेकिन घायल आयुष को अस्पताल ले जाने की बजाय मोबाइल से उसका वीडियो बनाते रहे। सूचना मिलने पर देवासगढ़ थाने से कुछ पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। एम्बुलेंस से आयुष को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही आयुष के माता पिता व परिजन सहित क्षेत्र के लोग भी अस्पताल पहुंच गए। जैसे ही आयुष की मौत की खबर सुनी, उसकी मां भी अस्पताल में बेसुध हो गई। सोमवार को आयुष का पोस्टमार्टम किया गया। शहर में पिछले कुछ दिनों से दोपहिया वाहन चोरी की घटनाएं घटित हो रही थी। इसको लेकर पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया है।
शहर में पिछले लंबे समय से दोपहिया वाहन चोरी होने की वारदातें लगातार सामने आ रही थी, जिसे रोकने के लिए एसपी ने पुलिस अधिकारियों के सख्त निर्देश दिए। इसके चलते महाकाल थाना पुलिस ने मिली सूचना के आधार पर भूखीमाता क्षेत्र में दबिश देकर 3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने पूछताछ में 5 बाइक चुराना कबूल कर लिया। महाकाल थाना सीएसपी ओपी मिश्रा ने बताया कि इनमें से 2 बाइक उज्जैन व 3 बाइक अलग जगह से चुराई गई थी। अभी 2 दिन पूर्व महाकाल थाना क्षेत्र में 3 वाहन चोरों को पकड़ा है, जिनके बारे में मिली थी कि भूखी माता के पास में कुछ लोग हैं जो वाहन चोरी के इरादे से आए हैं। हमारी टीम ने उनको लागे थाने पर पूछताछ की तो उन्हें 5 वाहन चोरी करना कबूला है, जो कि धार के बेटमा थाना क्षेत्र में उनके गांव में रखे हुए थे। टीम के साथ में हम लोगों ने वहां पहुंच के 5 बाइक बरामद की हैं, जिनमें से 2 महाकाल थाना क्षेत्र के अपराधों में दर्ज हैं। इसके अलावा अन्य 3 बाइक हैं जो इंदौर के विभिन्न थानों में अपराधों में संलग्न हैं। संबंधित आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, जहाँ से माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार उन्हें जेल दाखिल किया गया है। उसके लिए बच्चों के लिए 16 जून से भले ही स्कूल चालू हो रहे हों, लेकिन टीचर्स के लिए 1 जून से इसे शुरू कर दिया जाएगा। स्कूली बच्चों के लिए 16 जून से स्कूल शुरू होंगे, मगर 1 जून से स्कूल टीचर्स के लिए यह शुरू हो जाएंगे। हर साल शुरुआती दौर में दस्तावेजों की छोटी छोटी विसंगति जरूरत के लिए समय बड़ी समस्या बन जाती है। इसके कारण विद्यार्थी, उनके अभिभावक समेत स्कूलों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। शिक्षा विभाग ने इस पर चिंता जताई है। सभी निजी व सरकारी स्कूल के प्राचार्यों की अब जवाबदेही होगी कि वे पहली कक्षा से ही बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, जाति, आधार कार्ड तक को चेक करें कि उसमें किसी तरह की त्रुटि न आए। इसके चलते बच्चों को बाद में परेशानी होती है। जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने स्पष्ट किया है कि सभी शासकीय व निजी स्कूल इस पर गंभीरता से ध्यान दें। ये अनदेखी बाद में छात्रवृत्ति समेत बच्चों की कई शैक्षणिक सुविधा में रोड़ा बनती है। प्रत्येक स्कूल ये जवाबदेही ठीक से निभाए। उनके यहाँ जितने भी बच्चे अध्ययनरत हैं, सभी के एक दस्तावेज अपडेट होने चाहिए। बतौर उदाहरण, कई बच्चों के आधार में नाम, सरनेम, जन्म तारीख के मिसमैच करती है। इसके चलते इन्हें दुरुस्त कराने में कई दिन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अगर पहली कक्षा से ही बच्चों के दस्तावेजों पर ध्यान दिया जाए तो ये मानकर चलिए कि बच्चों को फिर जीवन भर कोई दिक्कतें नहीं आती। जिला शिक्षा अधिकारी शर्मा ने बताया कि नए शिक्षा सत्र में बच्चों के दस्तावेजों पर काम होगा। इसके लिए स्कूल प्राचार्य समय निकालेंगे। सभी बच्चों के रिकॉर्ड पूरी तरह से अपडेट मेंटेन करवाएंगे। सिर्फ बच्चे का बैंक खाता खुलवाने से काम नहीं चलेगा, उसे चालू भी रखना होगा। अब बच्चों के बैंक खाते भी अनिवार्य होंगे। अभिभावक जीरो उनके राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाते को खुलवाते हैं, लेकिन ये उसे मेंटेन रखने की अनदेखी कर देते हैं। इसके चलते कई बच्चों के खाते कुछ महीनों के बाद ही खत्म हो जाते हैं। ये समस्या वर्तमान में सामने आ रही है, इसलिए अभिभावकों को यह ध्यान भी रखना होगा कि बच्चों के बैंक खाते चालू रहें। इसके साथ साथ हमने सारे लोगों को ये भी प्रशिक्षण दिया है और इस पर भी हम काम कर रहे हैं कि अभी जो MP टास्क के माध्यम से SC ST बच्चों को छात्रवृत्ति का वितरण होता है, तो छात्रवृत्ति वितरण में हम देखते हैं कि बच्चों के पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र नहीं है, या जो भी एक मुख्य मुद्दा बच्चों के साथ, शिक्षकों के साथ, गार्जियंस के साथ ये भी है कि जितने भी प्रमाण पत्र हैं उसमें भिन्नता है। खासतौर से बच्चों के नाम में, उनके माता के नाम में, पिता के नाम में, जन्म तिथि में जो भिन्नता होती है, इस कारण से MP टास्क पर वो छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं हो पाती है। तो इसके लिए भी हमने अभियान छेड़ा हुआ है। हमारे ज़िले में बिल्कुल निचले स्तर से हम लोग कक्षा अध्यापकों को ये ताकीद कर रहे हैं कि बच्चों के वो इस प्रकार के सारे प्रमाण पत्र देख लें। अगर एकरूपता नहीं है तो उस एकरूपता को हम कायम करें, और अगर कहीं कोई कमी है तो बच्चों को और उनके माता पिता को ये अवगत कराएं कि इसको ठीक कराएं। खासतौर से आधार कार्ड में जो नाम होता है, जन्म प्रमाण पत्र में वैसा नहीं होता। जन्म प्रमाण पत्र में उस समय बच्चे का नाम तय नहीं होता है, और बाद में उसका नाम स्कूल के बाद जब वो नामकरण होता है तब अलग होता है। तो ये जो विसंगतियाँ हैं, इनको हम धीरे धीरे कोशिश करके ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। पुरोहित समिति के अध्यक्ष पंडित शर्मा के निधन पर महाकालेश्वर के पंडे पुजारी द्वारा आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। पुरोहित समिति के अध्यक्ष पंडित शर्मा के निधन पर महाकाल मंदिर के पुजारी व पुरोहितों ने भावांजलि अर्पित की। पुरोहित समिति के अध्यक्ष पंडित शर्मा की विगत दिवस महाकाल मंदिर जाते समय हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसके बाद से पंडित शर्मा के परिजन सहित महाकाल मंदिर के पुजारी व पुरोहित गमगीन थे।
पंडित शर्मा के दुखद निधन पर कल हरसिद्धि के पीछे स्थित बालाजी गार्डन में महाकाल मंदिर के पुजारी व पुरोहितों ने भावांजलि अर्पित कर पंडित शर्मा की उपलब्धियों को याद किया। भावांजलि में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा, निरंजनी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष विनीत गिरिजी महाराज, मंदिर समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल, आर के तिवारी, पुजारी पंडित रमन गुरु, प्रदीप गुरु के अलावा महाकाल मंदिर पुरोहित पंडित दीपक शर्मा, लोकेंद्र व्यास, मुकेश शर्मा, विश्वास कराड़कर, विनोद व्यास सहित बड़ी संख्या में महाकाल मंदिर के पुजारी, पुरोहित परिवार सहित परिजन, पंडे पुजारी जन शामिल हुए। भावांजलि अर्पित की गई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और पूरे परिवार को संबल प्रदान करे ताकि वो इस दुख की घड़ी से पार पा सके और हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। मैं पूरे परिवार को इस दुख के समय में ईश्वर उनको शक्ति दे कि वो इससे उबर सके और हम सभी आपके साथ हैं। हमारे लिए जो भी हो आप सभी आदेश करेंगे तो हम लोग हमेशा उबर सकते हैं। धन्यवाद। ये बात देखी थी कभी भी कोई भी सहयोग का काम हो, कोई भी मार्गदर्शन हो, वो हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर कभी हमको ये नहीं हमको महसूस होने दिया कि हम कोई नए हैं, हमें कुछ आता जाता नहीं है, हमको समझते नहीं है। लेकर चलने वाले मिलनसार श्री अशोक शर्मा जी हम सबके बीच में नहीं रहे। उनकी इस दुखद घटना के साथ एक बात ये स्पष्ट हो जाती है कि जन्म के बाद यदि कुछ निश्चित है, कुछ भी निश्चित है, तो वो सबसे पहली बात है कि मृत्यु निश्चित। उसका संबंध तो कुछ पुष्प हो माननीय पुरोहित समिति के अध्यक्ष अशोक शर्मा जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, भगवान महाकालेश्वर जी परमपिता से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। जो उसका शरीर आया है उसे शरीर छोड़कर जाना है, लेकिन जो महाकाल के पूजन को अपने आचार्य तो धर्म को निभाने के लिए कर्म पथ पर चलते चलते इस धरा से प्रस्थान कर जाए और शिव में विलीन हो जाए, ऐसे मोक्ष को वाकई में मोक्ष कहते हैं। चलते ही वो चलती है। वो पुण्यात्मा पूर्णिमा का दिन था, भगवान महाकाल के शरण में उन्होंने लिया। मेरी भावांजलि, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि जो भी है उनको समर्पित है। जय श्री महाकाल, ओम शांति। आज से 2 दिन पूर्व हमारे महाकालेश्वर मंदिर के पुरोहित समिति के अध्यक्ष अशोक शर्मा जी का निधन हुआ। भगवान जिस तरह उनका नियम था कि महाकाल के लिए रोज़ जाना, आरती अटेंड करना, वो पूजन पाठ वाले व्यक्ति थे, ऐसे ही सुबह 8 बजे के समथिंग वो अपने महाकाल के लिए निकले। वो बीच रास्ते में उनको अटैक आने से उनकी मौत हो गई। जैसे हम लोग को सबको पता चला तो सभी पुजारी पूरे परिवार में दुख हुआ और अस्पताल पहुंच के वहाँ देखा तो उनका निधन हो चुका था। इस मौके पे आज समस्त पुजारी और समस्त पुरोहित और महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी है हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, महंत विनीत गिरिजी महाराज और प्रबंध समिति सदस्य सभी आज बालाजी गार्डन में एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करी, श्रद्धा सुमन अर्पित करी। और भगवान महाकाल से हम ये प्रेरणा करते हैं, यही भावना करते हैं कि भगवान महाकाल वो वैकुंठ में वास हो उनका। जय श्री महाकाल।